बोलो आप लोग। की देवी अपनी दया बरसाए। सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, उसको एक बालक था, तो बचपन में बहुत मूर्ख टाइप से था, पढ़ता लिखता नहीं था और उसको किसी काम में मन ही नहीं लगता। 10 मिनट बाद आप लोगों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बताएंगे। 10 मिनट और रोज पढ़ाई होती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो रोज पढ़ता लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन बैठता, 2 दिन बैठता, स्कूलों में उसमें पिटाई बहुत होती थी, पुरानी पुरानी बात है। रोज बैठता कि उसकी कुछ समझ नहीं आता, है ना। स्कूल में बैठता, घर में आता तो घर में देखते तो घर में पिटाई होती, क्योंकि घर में भी उनके पिताजी पढ़ाते, कुछ नहीं बनता। तो वो कहते कि स्कूल में क्या पढ़ता रहा, दिन भर कुछ बनता है नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि अब वो सोचने लगा कि भगवान हमारे यहाँ उसका फायदा दिए से हमें कुछ याद ही नहीं होता। हम कितना भी पढ़े कुछ पता ही नहीं चलता, ना कुछ याद होता है, ना कुछ पढ़ने में मन लगता है। इतना दुखी था वो। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद तो उसके गांव में एक संत जी आए मंदिर में। तो मंदिर में उस समय क्या था, रोज खाना देने जाया करते, जिसकी देते हैं ना, सब देने के लिए जाते थे। तो उस दिन इसका नंबर आया, इसको भेज दिया। ये गया सीधा देने के लिए मंदिर में, तो पंडित जी को उसने दिया, लेकिन पंडित जी को सीधा रख के और फिर किनारे बैठ के रोने लगा। तो बड़ा पंडित जी ने पूछा, क्या हो गया भैया, क्यों रोते हो? तो उसने बताया कि हम, और जोर जोर से रोने लगा। फिर बोला, ना हमारा पढ़ने में मन लगता है, और जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, सब भूल जाती है। क्या बताएं, हम बहुत दुखी हैं, हमको घर में भी पिटाई गलती है, स्कूल में भी पिटाई गलती है, तो हमको कोई नहीं चाहता। एक बार हमारे पिताजी ने हमको भैंस चराने के लिए कह दिया, स्कूल से निकाल दिया था। तो हम भैंस चराने के लिए गए, तो भैंस खेत में घुस गई। तो ठाकुर आ गया, तो गाँव के ठाकुर ने हमको पिटाई कर दी। देखो आराम से। फिर जब आप आपकी आंखें खुलेंगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या देखा है। जो भी आपको दिखाई दे उसको गिनते जाना आप। पहला क्या दिखा, फिर दूसरा क्या दिखा, और फिर तीसरा क्या दिखा। हाँ, आराम से देखने की कोशिश करो। दोनों भावों के बीच जहां पर हम चंदन लगाते हैं उसी स्थान पर सूर्य देवता का प्रकाश, और मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहो। गायत्री मंत्र बोलते समय आवाज नहीं आएगी, बस ओंठ हिलते रहेंगे, मन ही मन गायत्री मंत्र चलता रहेगा और सूर्य का प्रकाश देखते रहोगे। ओम भूर्भुवः स्वः। आवाज नहीं आएगी, बस मैं आपको बता रहा हूं। आपके ओंठ हिलते रहेंगे और बोलते रहो, और ध्यान प्रकाश का। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। आवाज नहीं आएगी बेटा, बस मस्त ओठ हिलते रहेंगे आपके। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहो, और सूर्य की प्रकाश की किरणें आपके मस्तिष्क में खूब सारी आ रही हैं। सोचो मन ही मन, आपका मस्तिष्क सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ। आवाज नहीं आएगी बेटा, गायत्री मंत्र मन ही मन बोलना है, ओठ हिलते रहेंगे, गायत्री मंत्र बोलते रहोगे, और सूर्य के प्रकाश की किरणें आपके पूरे शरीर के अंदर धीमे धीमे अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। हम बोलेंगे पहला सुख, आप लोग बोलोगे निरोगी काया, है ना। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, काया माने
सही है ना। पहला श्लोक है ये। तो स्कूल में जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, उनके पास तो कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन वो आप लोगों के पास आते हैं अपना समय निकाल के, है ना? क्योंकि वो आप लोग को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अगर वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको भी अच्छा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी।